आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज है जो बार बार पूछ रही है, क्या मैं इसी लेवल के लिए बना हूं? क्योंकि सच ये है कि जिंदा रहना और मीनिंग के साथ जीना दो अलग चीजें हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कोई जंगल नहीं, कोई जंग नहीं, बल्कि वो जगह है जहां लोग एवरेज बनकर पूरी जिंदगी काट देते हैं, बिना पहचान, बिना असर, बिना किसी कहानी के। समस्या ये नहीं है कि लोग गिर जाते हैं, असली समस्या ये है कि लोग खुद को उठने से पहले ही रोक लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा अलग मत बनो, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस लाइन में रहो। यही बस ठीक ठाक वाली सोच धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग को छोटा कर देती है। एवरेज सोच तुम्हारे सपनों को श्रिंक कर देती है, तुम्हारे वर्ड्स को कमजोर बना देती है और तुम्हारे अंदर जो फायर है उसे धीरे धीरे बुझा देती है। एक पल के लिए पीछे देखो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं थी। तुम खुले दिल से सपने देखते थे, तुम कुछ बड़ा, कुछ अलग बनना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे लोगों की राय भारी होती गई। समाज, रिश्तेदार, दोस्त, सबने मिलकर एक ही मैसेज दिया, सेफ खेलो। और यहीं से दिल और दिमाग के बीच डिस्टेंस बनने लगती है। दिल कुछ और चाहता है लेकिन दिमाग कहता है एवरेज भी चल जाएगा। यहीं से इंसान अंदर से टूटना शुरू करता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, काम, पैसा, रूटीन, लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। रात को अकेले में एक सवाल उठता है, क्या यही सब कुछ है? और सुबह वही जवाब, जो चल रहा है चलने दो। अगर ये फीलिंग तुम्हें भी छूती है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। एवरेज होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम तुम्हें कंफर्ट देता है, प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, लेकिन बदले में तुम्हारी यूनिकनेस छीन लेता है। एवरेज का मतलब है इनविजिबल होना। न कोई तुम्हें सीरियसली लेता है, न कोई तुम्हें याद रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस इनविजिबिलिटी के लिए नहीं बने तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। इतिहास को देखो, दुनिया में कुछ भी बड़ा चेंज कभी एवरेज लोगों से नहीं आया। हर बड़ा थिंकर, हर बड़ा लीडर शुरुआत में आउट ऑफ प्लेस महसूस करता था। उन्हें गलत समझा गया, मजाक उड़ाया गया, रिजेक्ट किया गया। एक्सेलेंस हमेशा अकेली होती है। यही वजह है कि एवरेज छोड़ना डरावना लगता है। अगर तुम इस डर को महसूस कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आई रिफ्यूज टू बी एवरेज। अब अपने डेली लाइफ को देखो, वही अलार्म, वही भाग दौड़, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस। धीरे धीरे दिमाग खुद को कन्विंस कर लेता है कि इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की कैपेसिटी उसकी करंट रियलिटी से कहीं ज्यादा होती है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर रेजोनेट कर रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी और का भी माइंडसेट शिफ्ट हो जाए। जो लोग एवरेज से बाहर निकलते हैं उनके लाइफ में कोई लाउड मोमेंट नहीं आता, कोई फायरवर्क्स नहीं होते, बस एक साइलेंट डिसीजन होता है। बाहर दुनिया वही रहती है लेकिन अंदर उनका स्टैंडर्ड बदल जाता है, और स्टैंडर्ड्स बदलते ही रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। अगर तुम भी अंदर से ये बदलाव महसूस कर रहे हो तो बेल आइकॉन दबा दो, ताकि ऐसी सोच तुम्हें बार बार याद दिलाती रहे। एवरेज रहना शॉर्ट टर्म में पेनलेस लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। और जो रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है वही बाद में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज का चुनाव होता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कैपेबल हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम कब तक एवरेज को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन या तो तुम खुद को बेहतर बना रहे हो या खुद से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है तो यही मत रुकना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट करके बताओ तुम एवरेज रहना छोड़ रहे हो या नहीं। क्योंकि सच ये है, दुनिया को एक और एवरेज इंसान की जरूरत नहीं है, और शायद सच में एवरेज सक्स